हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया अगर आपको पता नहीं है तो न्यूज़ ये है कि जब मोदी जी जाएंगे यूक्रेन जेलेंस्की से मिलने, तो वो जो है ट्रेन से जा रहे हैं। और वो ट्रेन इतनी ख़ास है, इतनी ख़तरनाक है, इतनी वो है कि भैया उसकी खासियत क्या है वो आज हम पता करेंगे। और ये वही ट्रेन है जिसमें बाइडन भी जिस जेलेंस्की को मिलने गए थे, और बाकी जितने भी लीडर्स अभी तक जेलेंस्की को वॉर के बाद मिलने गए हैं उन्होंने इसी ट्रेन से गए हैं। ये खासियत। और मोदी जी भी इसमें जाएंगे, 10 घंटे लगेंगे उनको जाने में, और 10 घंटे ट्रेन की इसी ट्रेन से ये वापस भी आएंगे मोदी जी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की हो तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती, लेकिन सोचिए जब उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में से एक यूक्रेन के दिल कीव में ले जाना हो तो उनकी सुरक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है। इसी सवाल का जवाब है रेल फोर्स 1, एक ऐसी ट्रेन जो सिर्फ एक साधारण रेलगाड़ी नहीं बल्कि एक चलता फिरता अभेद्य किला है। दोस्तों, इस ट्रेन के अंदर कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि आप किसी सामान्य ट्रेन में नहीं बल्कि एक अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र से घिरे हुए हैं, जहां हर कदम पर सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। चाहे वह बुलेट प्रूफ केबिन हो या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम, हर चीज इस बात की गारंटी देती है कि प्रधानमंत्री का सफर न सिर्फ आरामदायक बल्कि पूरी तरह से सुरक्षित भी हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, युद्ध क्षेत्र में पीएम को ले जाने वाला यह ट्रेन आखिर कितना शक्तिशाली है और कैसे मिसाइल सिस्टम भी इस ट्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेल फोर्स 1 के बारे में, जिस पे मोदी सवार होकर यूक्रेन की तरफ रवाना हो चुके हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे पीएम दुनिया की भलाई के लिए वॉर जोन तक में जाने को तैयार रहते हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 23 अगस्त 2024 को युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करने वाले हैं। यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि 30 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा होगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी इस यात्रा के लिए रेल फोर्स 1 नाम की एक विशेष ट्रेन का उपयोग करेंगे। यह ट्रेन सिर्फ एक साधारण रेलगाड़ी नहीं है बल्कि एक चलता फिरता किला है, जिसे युद्ध जैसे खतरनाक क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इंटीरियर किसी महल से कम नहीं है, लेकिन असली शक्ति इसकी सुरक्षा में छिपी है। रेल फोर्स 1 में बुलेट प्रूफ केबिन्स और पैनल्स लगे हैं। ये पैनल्स विशेष रूप से बने होते हैं ताकि किसी भी तरह के हमले, चाहे वह गोलियों का हो या छोटे विस्फोटों का, से सुरक्षा प्रदान कर सकें। ट्रेन के बाहरी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह भारी गोलाबारी और विस्फोटों का सामना कर सके। इस ट्रेन की संरचना में विस्फोटक प्रतिरोधी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विस्फोट के दौरान ट्रेन को न्यूनतम नुकसान हो और अंदर बैठे यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। रेल फोर्स 1 में मल्टी लेयर सुरक्षा तंत्र लगा हुआ है। इसमें सुरक्षा के कई स्तर होते हैं, जिसमें सेंसर, इंफ्रारेड डिटेक्टर और जैमिंग डिवाइसेस शामिल हैं। ये सभी तकनीकें मिलकर ट्रेन को किसी भी तरह के हमले से बचाती हैं। ट्रेन के अंदर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम लगे होते हैं, जो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक हमलों को निष्क्रिय कर सकते हैं। यह सिस्टम दुश्मनों के रेडियो सिग्नल्स, ड्रोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को निष्क्रिय करने में सक्षम है, जिससे ट्रेन की लोकेशन और मूवमेंट गुप्त रहती है। ट्रेन के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज भी मौजूद हैं। किसी भी आपात स्थिति में ट्रेन में मौजूद मेडिकल टीम तुरंत कार्रवाई कर सकती है। इसमें अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं मौजूद हैं, जो किसी भी इमरजेंसी में काम आ सकती हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में यात्रा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के चलते वहाँ के हालात बहुत ही अस्थिर हैं। यहाँ पर कुछ संभावित खतरे हो सकते हैं और रेल फोर्स 1 कैसे इनसे निपटती है, ये समझना जरूरी है। पहला, हवाई हमले। युद्ध क्षेत्र में सबसे बड़ा खतरा हवाई हमलों का होता है। ड्रोन अटैक्स या मिसाइल हमले अचानक और बगैर चेतावनी के हो सकते हैं। रेल फोर्स 1 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह किसी भी हवाई हमले से खुद को बचा सके। ट्रेन के ऊपर विशेष रूप से एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी ड्रोन तकनीकें लगी होती हैं, जो दुश्मन के हमलों को रोकने में सक्षम है। दूसरा, लैंड माइन और आईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस।
युद्ध क्षेत्र में लैंड माइन और आईडी का इस्तेमाल आम होता है। इनका उद्देश्य सैनिकों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाना होता है। रेल फोर्स 1 को ऐसे खतरों से बचाने के लिए इसमें विशेष रूप से संवेदनशील सेंसर लगे होते हैं जो जमीन में दबे विस्फोटकों का पता लगा सकते हैं। ट्रेन का रूट भी विशेष रूप से चुना जाता है ताकि इन खतरों से बचा जा सके। तीसरा, गोलाबारी और स्नाइपर हमले। युद्ध क्षेत्र में गोलाबारी और स्नाइपर हमले का खतरा भी रहता है। रेल फोर्स 1 की दीवारें और खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं, जो इसे इन खतरों से सुरक्षित रखती हैं। इसके अलावा ट्रेन की स्पीड और मूवमेंट को इस तरह से नियंत्रित किया जाता है कि दुश्मन के लिए इसे निशाना बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। चौथा, साइबर हमले। आधुनिक युद्ध में साइबर हमले एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। रेल फोर्स 1 को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए इसमें अत्याधुनिक फायरवॉल और एन्क्रिप्शन तकनीकें लगी होती हैं। ये सिस्टम्स ट्रेन के कंट्रोल्स और संचार को सुरक्षित रखते हैं, जिससे ट्रेन को साइबर अटैक से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। पांचवा, कम्युनिकेशन ब्लॉक। युद्ध क्षेत्र में संचार साधनों का बंद होना एक बड़ा खतरा हो सकता है। रेल फोर्स 1 में इनबिल्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे होते हैं, जो किसी भी स्थिति में प्रधानमंत्री और उनकी टीम को बाहरी दुनिया से संपर्क में रहने की अनुमति देते हैं। दोस्तों, रेल फोर्स 1 की इन्हीं खूबियों को देखते हुए कहा जाता है कि रेल फोर्स 1 कीव के सफर में सिर्फ एक साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। ये ट्रेन उन सभी खतरों से निपटने के लिए तैयार है जो युद्ध क्षेत्र में सामने आ सकते हैं। अंत में रेल फोर्स 1 एक चलता फिरता अभेद्य किला है, जो युद्ध क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की तैयारी के साथ बनाई गई है। इस ट्रेन के माध्यम से पीएम मोदी की यह यात्रा न केवल एक ऐतिहासिक कदम होगी, बल्कि यह भारत की शक्ति और संकल्प का प्रतीक भी होगी। इसलिए जब 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी इस विशेष ट्रेन से कीव की ओर रवाना होंगे, तो ये यात्रा इस बात का प्रमाण होगी कि भारत का नेतृत्व किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलें। ऐसे ट्रेन तो इनकी है कमाल की। अब ये पता करना है बनाई किसने थी, क्या यूएसए से ली है या किसी और कंट्री ने बना के ऐसी ट्रेन दी है, क्योंकि हमने यूएसए में तो ऐसी ट्रेन के बारे में कोई नहीं सुना हुआ। पर अच्छा है, मोदी जी इस ट्रेन में जाएंगे, फिर मोदी जी एक ऐसी ट्रेन इंडिया के लिए भी बना देंगे, हो सकता है। मेरे को तो लगता है। अब ये बिल्कुल वैसे ही था कि जैसे ये प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स की गाड़ियाँ होती हैं ना, पूरी बुलेट प्रूफ, बॉम्ब भी कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ उसी टाइप से वो ट्रेन बनाई गई है कि पूरी बुलेट प्रूफ, कुछ नहीं हो सकता, बॉम्ब नहीं कुछ कर सकता, सारी कम्युनिकेशंस तुम्हारे पास इनसाइड हैं, कितने टाइम तक आप अंदर ही रह सकते हो सेफ्टी के लिए, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, इनसाइड ऑक्सीजन का भी कुछ होगा। इंस्पाइट की रशिया इतनी पावरफुल कंट्री है, वो कुछ नहीं कर पा रही ऐसी ट्रेन्स का। इतने सारे लीडर्स ऑफ द कंट्रीज आ रहे हैं, यूक्रेन में मिल रहे हैं, जा रहे हैं, जबकि पूरी एयर स्पेस का कब्जा किया हुआ है रशिया ने। तो एयर स्पेस से तो नहीं जा सकते, मगर लैंड रूट से आ रहे हैं। अगर रशिया कोशिश भी करे तो वो ढूंढ नहीं पा रहा होगा इस ट्रेन को, कब ऑपरेट होती है, क्या होता है, कैसे डिकॉय करते हैं, और ये सब है। दूसरी बात है, अभी तो ऑफकोर्स मोदी जी जा रहे हैं तो रशिया ट्राई नहीं करेगा ये सब करने के लिए, मगर जो है ये बहुत ही कमाल की बात है कि इनके पास ऐसी ट्रेन है। और एक ज़माने वर्ल्ड वॉर 2 में भी ट्रेन्स हुआ करती थी, काफ़ी यूज़ उस वक्त खुफिया ट्रेन्स होती थी, तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने कंटेंजेंसी बनाया होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 वाली जो ट्रेन्स होती हैं उनको बेटर किया जाए और उस टाइप की बनाया जाए, विच इज़ अमेजिंग थिंग। और जो मज़े की बात ये, पहली बार जो लोग बोलते थे कि इस वॉर में कि देखिए भाई रशिया पावरफुल है, उसने अटैक करके यूक्रेन का माल ले लिया। अब नई खबर यही है जो आजकल आ रही है कि अब यूक्रेन ने अटैक कर दिया रशिया पे, उनकी भी एरिया ले लिया है। तो ये एक अमेजिंग बात है कि ये छोटी कंट्री भी है, अटैक कर पा रही है रशिया को। वरना पहले लोग बोलते तो वो रशिया, उसको कैसे अटैक कर सकते हो। हाँ, वैसे अब यूक्रेन ने रशिया पावरफुल पहले जब हुआ था तो लोग इतना सोचो ओ रशिया तो बड़ी पावरफुल, यूक्रेन क्या कर लेगा, और अब यूक्रेन भी उसका माल ले रहा है, उसकी लैंड ले रहा है। वो तो है। और ट्रेन इतनी अमेजिंग बनाई है कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स जो हैं वो भी आ पा रहे हैं, वो भी वॉर टाइम में, लड़ाई के टाइम में। बाइडन तक जो है वो इस ट्रेन में आया, जबकि बाइडन को सबसे ज़्यादा खतरा था रशिया से। बिल्कुल। पर मोदी जी को तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी और तो हम पुतिन के दोस्त हैं, तो उनको पता है कि कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं करेंगे। तो एनीवे, पर ट्रेन कमाल की है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।